Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे बीच संतोष सिंह सानू जी हैं जो कि अर्थशास्त्र में बहुत रुचि रखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। बिल्कुल, नमस्कार। मैं संतोष सिंह सानू आज आपको अर्थशास्त्र के विषय में और अर्थशास्त्र के क्या क्या इसके क्षेत्र है, क्या इसके स्कोप है, इसके अध्ययन के लिए किस तरह के स्टूडेंट को स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जी कि जो इसका कहीं पे भी धरती के किसी भी कोने में और ऐसा कोई क्षण नहीं है जहाँ पे अर्थशास्त्र की उपयोगिता नहीं है। आज हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका भी कहीं ना कहीं मूलभूत अगर कारण देखा जाएगा, मूलभूत भी इसका उद्देश्य देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी जितने भी तरह का हमारा प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। क्योंकि हमारा जो भी हम लोग जब बचपन में बहुत तरह के अपने ड्रीम बनाते हैं, जी। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन लास्ट में हम लोग एक मोटो होता है कि पैसा कमाना है, धन का सृजन करना है। जी और आय का सृजन करने के लिए हमें आय का सृजन करने से साथ साथ ये भी हमको जानना होगा कि इसको कैसे हमको आय का उत्पत्ति किया जाता है, कैसे हम लोग इसका सेविंग करेंगे और कैसे किस क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा निवेश करेंगे ताकि हमारा अस्थायी रूप से आय का स्रोत बना रहे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अर्थशास्त्र के स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। जी तो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट को सबसे पहले काफ़ी मेहनती होना चाहिए और ख़ुद को बहुत ज़्यादा अपडेटेड होना चाहिए। क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा बदलाव आते रहता है और एक पल पल में इसमें बदलाव आता है जी और इसमें खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। इसमें हम लोग कुछ चंद किताबें पढ़कर इसका काम नहीं चलाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय घटना चक्र हो गया, वैश्विक घटना चक्र हो गया, दैनिक जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में छात्रों को इससे पूर्वज्ञात होना चाहिए। और साथ ही साथ उसके जो भी करंट अफेयर्स हैं आर्थिक क्षेत्र में, जैसे कि ब्याज दर हो गया, उसके बाद में ब्याज दर के बाद में हो गया आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, बाकी जो बेसिक अर्थशास्त्र के जो शब्दावली है उनसे उनको परिचित होना पड़ेगा। कीमत में कैसे उतार चढ़ाव होता है, इनके बारे में उनको पूर्वज्ञात होना पड़ेगा। प्लस इनको एक ऐसा एक अर्थशास्त्र अपने आप में एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है जिसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इसमें अर्थशास्त्र के वही विद्यार्थी ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा सफल हो सकते हैं जिनको मैथ्स और इंग्लिश का काफ़ी अच्छा रुचि है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो कि स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। जी। और कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज लाइज बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, दोनों के बीच में लाइज करता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का वो थ्योरेटिकल पार्ट लेता है, मैथ का जो मैथमेटिकल पार्ट लेता है और डाटाबेस है, डेटा का इसमें ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं। और जो भी इकोनॉमेट्रिक्स होता है, इकोनॉमिक्स का जो रिसर्च होता है, सभी स्टैटिक्स पे डिपेंड करता है। इसलिए स्टूडेंट को खुद को अपडेट रखना पड़ेगा और इसको हम लोग अध्ययन को अगर शुरू से ही इसके प्रति अगर रुचि रखेंगे तो बहुत सारा इसका स्कोप होता है। जैसे कि मेनली ये हमारे इंडिया में देखा जाता है, जो सीबीएसई वगैरह हो गया, अलग अलग बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड में, इसमें 9th क्लास से अर्थशास्त्र को शामिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि ये पहले से ही हमारे पहले से ही इंक्लूड रहता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है कि अर्थशास्त्र क्या है। लेकिन पहली बार अर्थशास्त्र के बारे में लोग 9th क्लास से ही उन लोग को सही पता चलता है, इसके बारे में सही जानकारी होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा स्कोप बना हुआ है। जैसे कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, या लेक्चररशिप के रूप में भी अपना कैरियर को आजमा सकते हैं, एनालिटिक, उसके बाद इकोनॉमिक एनालिस्ट भी बन सकते हैं, अर्थशास्त्री भी बन सकते हैं। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में स्नातक डिग्री करके भी आप बहुत सारे जैसे कि सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। ऐसे आप इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस के लिए भी अपना रुख कर सकते हैं। सर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इकोनॉमिक्स के लिए बहुत एक वरदान है, जो कि इकोनॉमिक्स के बच्चे, स्टैटिस्टिक्स के बच्चे जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में सर्विस में कैसे जाया जाता है, कुछ हमारे छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस दो तरह का होता है, जिसमें काफ़ी स्पेशलिस्ट होता है। जैसे कि इंडियन स्टैटिकल सर्विस भारतीय सांख्यिकी सेवा और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो भारतीय आर्थिक सेवा के क्षेत्र में इसमें चयन किया जाता है। इसका जो सीट होता है काफ़ी लिमिट होता है, काफ़ी कम होता है, लेकिन इसमें जो विद्यार्थी को
जो स्टूडेंट को काफ़ी जो प्रखर होते हैं और प्लस जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक और शुरू से ही जागरूक रहे हैं। इसमें सबसे पहले योग्यता होता है कि आपको स्नातकोत्तर करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में होना चाहिए और मिनिमम आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं। और ये साल में एक बार होता है, यूपीएससी के द्वारा होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है जी। तो इसके लिए और छात्रों को इसको काफ़ी विस्तृत जानकारी रखना पड़ता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए, जो कि इसमें लगभग आपका 1000 का एग्ज़ाम होता है, 3 डेज चलता है एग्ज़ाम, जिसमें कि आपको 100 का इंग्लिश होगा, 100 का आपका जीएस होता है और पूरे इकोनॉमिक्स है उसमें आपका पूरा ओवरऑल व्यू देखा जाता है। उसके बाद आपका रिजल्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसके उपरांत में बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे कि आप वित्त मंत्रालय में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में जा सकते हैं, प्लस आप प्लानिंग कमीशन जो कि आप नीति आयोग बन चुका है उसमें भी आपका स्कोप हो सकता है। और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आप काफ़ी ज़्यादा भारत के मतलब कि इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में भी आप जा सकते हैं, आर्थिक सलाहकार बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत सारा स्कोप इसमें बनता है। बहुत अच्छा। तो सर अभी बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग इसी में बहुत सारे बच्चे ये है, तो ऐसी स्थिति में कुछ संदेश दर्शकों के लिए, बच्चों के लिए कुछ संदेश अपने तरफ से? संदेश यही देना चाहेंगे कि देखिए, ये कहा जाता है कि अगर आप साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, साइंस का कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये लगातार आप ज़्यादा साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन आपको पता ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ के ही आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप इकोनॉमिक साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, सोशल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। साइंटिस्ट का मतलब हो गया कि जो सिस्टमेटिक किसी क्षेत्र में स्टडी करता है और प्लस उसमें नया कुछ अप्रोच लाता है। सिस्टमेटिक वे में आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, नया कुछ अप्रोच उसमें लाते हैं, तो ये सब देखा जाता है। और प्लस इसमें काफ़ी रुचि है अर्थशास्त्र, जो कि हमारा रियल लाइफ में जिसका काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टेंस रहता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में हर इंसान अपना जैसे बजट का निर्माण करता है, इस सरकार अपना बजट का जो निर्माण करता है, सबसे पहले वो अपना एक्सपेंडिचर देखता है, जो कि हम लोग सबसे पहले अपना इनकम देखते हैं। तो ये सब आपको, और जो अर्थशास्त्र पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं या जो शिक्षक होते हैं, वो अपने सामाजिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा तार्किक होते हैं, लॉजिक होते हैं, उनको लॉजिकल एबिलिटी जो होता है वो काफ़ी इन्हांस होता है, ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो ये आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ इसका हर जगह इसका उपयोगिता है। चाहे आप इकोनॉमिक्स को फिजिक्स में भी देखिएगा, कैलकुलस जो कि फिजिक्स में ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स में जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़िएगा, स्टैटिक्स पढ़िएगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा असर तक ये घुसा हुआ है और इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। और इकोनोमेट्रिक्स करके आप इकोनॉमिक एनालिस्ट, रिसर्चर बन सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा व्यापक, और इसमें आप इकोनॉमिक एडवाइजर बन के इकोनॉमिक्स में नया सुधार ला सकते हैं, जो कि आम जन जीवन में भी इसका ज़्यादा उपयोगिता है। और उपयोगिता का जो हमारा सृजन जो किया जाता है, अलग अलग स्तरों पर आप उपयोगिता का सृजन कर सकते हैं। जी जी, यूटिलिटी को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे संतोष सर, जो कि हज़ारों बच्चों के बीच रहते हैं, पढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं। और दर्शकों से, बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस और कॉमर्स और मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं, बहुत सारे क्षेत्र, कोई भी विषय, कहने का मतलब है कि किसी विषय में आपका अगर इंटरेस्ट है उसमें डुबकी लगाओ। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा जा सकते हैं। कोई विषय की सीमा में नहीं बढ़ना है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, चाहे वो क्यों ना पॉलिटिकल साइंस है, क्यों ना हिस्ट्री है, क्यों ना इकोनॉमिक्स है, क्यों ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप गोता लगाइए, डुबकी लगाइए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसी के साथ आप बने रहिए बिहार नाउ से। बहुत बहुत थैंक्स सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।